Guys, welcome back to the part 2 of the complex number. Where were we? We were discussing about the Euler form in the part 1 video. So let's get started. ठीक है, हम लोग कल यहाँ पे थे, तो बेसिकली किसी वजह से जो है थोड़ा सा काम आ गया, तो मुझे जाना पड़ा, इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया उसको। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा था कि यूलर फॉर्म। ठीक है, यूलर फॉर्म में क्या रहता है, ई की पावर आई थीटा, उसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी तरीके से ई की पावर माइनस आई थीटा, तो उसको लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो मैंने ये भी कहा बताया कि ई की पावर आई एन अगर कोई कांस्टेंट या कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड होता है तो उसको एंगल में लेते हैं। आई एन थीटा है तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, एंगल में उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसी तरह की एक और चीज़ बताई थी हमने, वन को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आई जीरो। ठीक है, उसको मैं कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो लिखूँगा तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, आई साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरीके -1 को लिख सकता हूँ ई की पावर आई पाई। ठीक है, इसी तरीके के आई को क्या लिख सकते हैं हम, इसी तरीके से हम लोग आई को क्या लिख सकते हैं, आई को मैं लिख सकता हूँ ई के पावर आई पाई बाई 2। अच्छा, ई के पावर आई पाई बाई 2 कैसे होगा, आप सॉल्व करके देख लो ना। इसमें कॉस पाई बाई 2 लिख लो प्लस आई साइन पाई बाई 2 लिख लो। ठीक है, अब हमको पता है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो कॉस 90 ये हो गया आपका 0, आई साइन आई तो यहाँ बाकी है ना। ठीक है, ये 0 हो गया प्लस आई, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1, तो आई इंटू 1 मतलब आई बराबर आई। तो दैट्स प्रूव। मैं लिख सकता हूँ आई को ई की पावर आई पाई बाई 2। इसी तरीके से माइनस आई को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2। तो अगर आपको ये डायरेक्ट याद रहेंगे, हालांकि नहीं भी याद है तो आप लिख सकते हो, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है यार, इतना कोई मैजिक नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा डायरेक्ट याद रहता है तो थोड़ा कम टाइम लगता है, क्वेश्चन बहुत टाइम आपका सेव हो जाता है इन क्वेश्चंस में। तो देखो, याद करने की बात ऐसी है, आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे ना कंटिन्यू, सारे ज़्यादातर कई क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। लेट्स से क्वेश्चन देखता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, लेट्स से क्वेश्चन में दिया है फाइंड आई की पावर आई वेयर आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ आपको, और 10 सेकेंड में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करना है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सो 10 सेकेंड हो गए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे। अब मुझको क्या पता है आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं आंसर कर रहा हूँ, उसको सॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर आई इंटू पाई बाई 2 लिख सकता हूँ ना। अब हमसे क्या बोला, आई की पावर आई बतानी है हमको, तो मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आई पाई बाई 2। ये तो आई की वैल्यू थी और इसकी पावर आई है, ई की पावर आई इंटू आई आएगा तो यहीं पे, पाई बाई 2 तो है ही, तो ई की पावर आई का स्क्वायर हो गया इंटू पाई बाई 2 तो है ही। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ई की पावर माइनस पाई बाई 2 इज़ द आंसर। क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, but the thing is that you need to understand the concept। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत इजीली क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ पोलर फॉर्म पे, क्योंकि हम लोगों ने पोलर फॉर्म भी डिस्कस किया है। जैसे मान लो इन्होंने क्या मान लो लिख दिया आपको, यू हैव टू फाइंड या यू हैव टू राइट द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म समझ लेना यार, पोलर फॉर्म ऑफ, इन्होंने दे दिया 1 + i, ये दे दिया
अब इसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म मतलब यूलर फॉर्म में लिखना है या पोलर फॉर्म में लिखना है। मैंने जैसे पोलर फॉर्म आपको बताया भी था। यहाँ पे z विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई विच इज इक्वल्स टू होता है आर ई की पावर आई थीटा। ई की पावर आई थीटा हमने तुमको बता ही दिया ये होता है, और आर मॉडुलस होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप करिएगा, ठीक, लेकिन समझिए। देखो ये जो z विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके बराबर हमको क्या दे रखा है, 1 प्लस आई दे रखा है। अच्छा ये मॉडुलस किसके बराबर होता है, आर ई की पावर आई थीटा। हाँ होता तो है, ठीक है, क्लियर। अगर ये होता है तो क्या, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा 1 प्लस आई विच इज इक्वल्स टू आर, तो आर है ही। मैं ई के बार आई थीटा क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकता हूँ ना, नहीं लिख सकता हूँ, अभी भी डाउट है क्या। 1 प्लस आई, तो ये रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सो आई कैन राइट दिस आर cos theta plus I sin r sin theta. This is the real part, this is the imaginary part. So मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग थोड़ा, ये भी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर सकता हूँ ना। मैं लिख सकता हूँ r cos थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। रियल पार्ट को कंपेयर करूँगा, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूँगा। ऐसा तो है नहीं कि रियल को इमेजिनरी से कंपेयर कर दें, नहीं, उसमें आयोटा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या, वो भी 1 ही हो जाएगा, आई का कोएफिशिएंट भी 1 ही है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या आया था हमारा, आर कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 1, आर साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने क्या किया दोनों, मैंने क्या किया, ऊपर इसका ऊपर वाली इक्वेशन का और नीचे वाली इक्वेशन मान सकते हो का मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही रहेगा, इधर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो मैं क्या लिखूँगा, बोथ साइड आई एम टेकिंग स्क्वायर आफ्टर दैट एडिशन, ठीक है। अब लिख सकते हो उस लाइन को। तो मैंने क्या किया, देखो मैं स्क्वायर करूँगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इक्वल वाले में क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर इसमें से कॉमन है, मैंने ले लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 का स्क्वायर 1 का इधर 2 हो गया। देखो आर स्क्वायर इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, प्लस 2 तो आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। आर ये हमारा क्या है, ये आया तो मॉडुलस आ गया ना, ये हमारा मॉडुलस है ना, ये हमारा मॉडुलस हो गया ना। अच्छा हमारा थीटा पता होता है, क्या होता है हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स, इमेजिनरी पार्ट टू द रियल पार्ट थीटा, सो tan इनवर्स y क्या है हमारा, और साइड क्या है, वो y क्या है और x क्या है, ये भी समझते हैं। y क्या है और x क्या है, ये तो और भी इम्पोर्टेंट है, ये भी समझने की बात है। ये कैसे हो जाएगा, ये भी देखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो x भी 1 है y भी 1 है। तो मैं यहाँ 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 10 के इन्वर्स में है तो मुझे 10 की फॉर्म में ही लिखना है। 10 में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट π/4। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड हो गया, दैट इज़ एम्पलीट्यूड हो गया, वो हमारा क्या हो गया, π/4 हो गया।
अब क्या है, अब तो आसान है ना इसको पोलर फॉर्म में लिखना। पोलर फॉर्म क्या आती है हमारी, अभी आपको लंबा लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप जब बनाने लगेंगे ना क्वेश्चन तो आपको पोलर फॉर्म क्या आती है, आर ई की पावर आई थीटा। तो आर की वैल्यू तो हमें स्क्वायर रूट 2 मिल गई, ई की पावर आई थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो गई। तो ये पोलर फॉर्म में हो गया। क्लियर, कुछ था, कुछ नहीं था। सबसे पहले क्या, रियल पार्ट्स इमेजरी पार्ट्स को अलग कर लीजिए, उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर दीजिए, उससे हमारा मॉडुलस आ जाएगा। एम्पलीट्यूड का फार्मूला ही होता ही है, 10 इन थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई बाई एक्स, रियल पार्ट टू द इमेजरी पार्ट टू द रियल पार्ट। अच्छा, थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स होती है, यहाँ पे क्या रियल पार्ट इमेजरी पार्ट 1 है, तो 1 वैल्यू 10 में किसकी होती है, पाई बाई 4 की होती है, मतलब 45 की होती है। तो डायरेक्टली पाई बाई 4 आंसर आ गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा इतना वो है नहीं। अच्छा, और ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर कुछ ऐसे दिया होता यही क्वेश्चन, ठीक है, जैसे अगर आपको 1 प्लस आई का तो हमने अभी सॉल्व ही किया, क्या आया, स्क्वायर रूट 2 ई की पावर आई पाई बाई 4। अगर इसी की पावर 8 होता तो आप इसको कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट 2 ई की पावर आई पाई बाई 4 तो था ही था, अब इसकी पावर 8 है तो पूरी की पावर 8 हो जाएगी। अच्छा, पूरी की पावर 8 हो जाएगी तो स्क्वायर रूट की पावर 8 हो गई, रूट 2 की पावर इसकी पावर आई 8 यहाँ पे आ गया, ये पाई बाई 4 था, मतलब इसकी को 8 लिखूँगा तो ये 16 आ जाएगा, इसको ई की पावर आई 4 दूनी 8 2 पाई हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 16 आंसर हो जाएगा। समझे, ऐसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। अच्छा, और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं थोड़ा सा। एक प्रॉपर्टी ये भी देख लेते हैं, हमने क्या देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका ट्रांसपोज हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था। ठीक है, अच्छा, मॉड जेड की अगर वैल्यू निकालूंगा तो मैं मॉड जेड मतलब क्या, आर ही तो है वो, एक्स स्क्वायर मॉडुलस है प्लस वाई स्क्वायर आया था, भी ठीक है। तो मैं मॉड जेड का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसका स्क्वायर करूँगा तो आएगा ही। कहने मतलब प्रॉपर्टी ये होती है मॉड z1 डिवाइडेड मॉड z2 अगर लिखा है तो उसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे मॉड को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये भी प्रॉपर्टी रहती है। उसके एक्सेप्ट में जैसे क्या रहता है कि जैसे ये ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं हम लोग। आप इसको बनाइए, पहले मैं 10 सेकंड देता हूँ, इसको आप बनाइए और कमेंट करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। 1 + 2i 4 + i = a + iv लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको इसमें a और v की वैल्यू बता दी। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम करते हैं इसको। ऐसा नहीं है क्वेश्चन, मैं अभी समझा रहा हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप, इसलिए टाइम लग रहा है, क्वेश्चन होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन देख के आपके माइंड में सब चीज़ें चलने लगेंगी, करना क्या है, समझ रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, 1 + 2i / 4 + i विच इज टू, हमको ये पता है कि ये क्वेश्चन जो दिया है हमको ये समझ में आना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है हमारा a + iv की फॉर्म में हो, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्या है हमारा, ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मैं क्या करूँ, नीचे क्या दिएगा, 4 + ai दे रहा है, यानी 1 + 2i / 4 + i दिया है, तो मैं इसके कंजुगेट से, मैं इसके जो है कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 - i 4 - से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। चाहूँ तो मैं इसको कट कर दूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो, मैंने 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया, 4 आ गया, 1 का -i से किया, -i आ गया, प्लस इसका किया 4 दूनी 8 i आ गया, इसका इससे किया, देखो 2i और i का किया मैंने, तो i का स्क्वायर हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, -1 पहले से था, तो यहाँ 2 हो जाएगा +2।
चीज़ आनी चाहिए आपको। अच्छा ये देखो, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा 16 + 1। क्यों 1? क्योंकि आई स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर का मतलब माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस आई स्क्वायर का मतलब क्या है? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, इसे 16 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखते हैं, मुझको ये दिख रहा है कि ये देखो 4, ये है 2, ये 6 हो गया, प्लस 8 आई में से 1 आई गया, ये 7 आई हो गया, नीचे हो गया 17। ठीक है, अब मैंने क्या इसको लिख लिया 6/17 रियल पार्ट, प्लस आई तो है ही हमारा 7/17, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में हो गया ये। तो a की वैल्यू क्या हो गई 6/17, 6/17, b की वैल्यू क्या हो गई 7/17, दैट्स आंसर। क्लियर? बस इतना हलवा क्वेश्चन है यार। एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। स्टूडेंट धर्म है ये, ठीक है, ये स्टूडेंट धर्म है, स्टूडेंट धर्म है, ये आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, मॉड 3 + 4 आए डिवाइडेड बाई -1 + 2i मॉड। ठीक है, ये मॉड में दिया हुआ है। ठीक है, मॉड की प्रॉपर्टी मैंने तुमको बता रखी थी अभी। Z1/Z2 अगर मॉड में पूरा है तो उसको अलग अलग मॉड में लिख सकता हूँ। तो इसका आप आंसर मुझको कमेंट करके कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है इस पार्ट में, बेसिकली अभी हमारे पास क्या रह गया इस पार्ट में, जैसे इनइक्वालिटीज़ रह गई हैं, उसके बाद ओमेगा रह गए हैं। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रह गया है इस पार्ट में। तो इसका थर्ड पार्ट जब मैं बनाऊंगा तो उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कवर करूंगा, और उसके क्वेश्चंस जो भी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा फिनिश कर दूंगा पार्ट 3 में। ठीक है, इसका कमेंट करके कमेंट बताइए, और मिलते हैं पार्ट 3 में। टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय।